लालची बुढ़िया। मां के लालच ने बेटे को बनाया मेढक। मध्य प्रदेश के रामपुर गांव में दोनों मां बेटे साथ में रहते थे। बेटे का नाम था रामू और मां का नाम था शांति देवी। रामू एक सीधा साधा इंसान था, पर उसकी मां मतलब बुढ़िया बहुत लालची थी। एक दिन दोनों अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाते हैं। वहां शादी एकदम धूमधाम से हो रही होती है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शादी में दूल्हे को दहेज में खूब सारा सोना, गाड़ी और बहुत सारी चीजें दी जा रही थी। वहां शादी में जो भी आया था वही बोल रहा था कि ये शादी बहुत शानदार है, दूल्हे की तो किस्मत खुल गई। वही शादी में खूब सारा सोना देखकर शांति देवी के मन में भी लालच आ जाता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है, हे भगवान, इतना सारा सोना और इतना दहेज, क्यों ना मैं भी अपने रामू की शादी ऐसे ही किसी अमीर लड़की से करवाऊं, तो दहेज में खूब सारा सोना, खूब पैसे मिलेंगे। अगले दिन वो अपने बेटे से उसकी शादी की बात करती है, लेकिन उसका बेटा मना कर देता है। रामू कहता है, मां मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। यह सुनकर शांति देवी चौंक जाती है। वो कहती है, मैंने जो तुम्हारी लड़की देखी है तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। वो बहुत अमीर है, बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। रामू कहता है, मैं पढ़ा लिखा हूं और दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं खुद कमाकर अमीर बनूंगा और मां मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा, समझ गई आप? पर शांति देवी उसके पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मना कर देती है, लेकिन रामू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार अपने बेटे के सामने शांति देवी हार मान लेती है और बेटे की बात मानकर अगले ही दिन उसके पसंद की लड़की से उसकी शादी करा देती है। पर शांति देवी को अपनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपने बहू से चिढ़ती रहती थी। वो हरदम उसे ताने मारती कि शादी में कुछ भी नहीं दिया उसके घर वालों ने, पर बहू कुछ नहीं बोलती। कुछ दिनों के बाद गांव में एक मेला लगता है। मेले में एक बाबा आया हुआ होता है, जो सबके दुख दूर करता है और सबकी मनोकामना भी पूरी करता है। लोगों की बातें सुनकर शांति देवी भी मेले में जाती है और उस बाबा से मिलती है। वो बाबा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। तो बाबा कहता है, बेटी मैं तेरा दुख दूर करूंगा और तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। बाबा उसे एक बोतल में चमत्कारी पानी देता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। शांति देवी सब समझ जाती है और बोतल लेके घर आ जाती है। अगले दिन जब बहू नहाने जाने वाली होती है तो शांति देवी चुपचाप जल्दी उठकर बाथरूम चली जाती है और जैसे बाबा ने समझाया था, बहू के नहाने वाली पानी की बाल्टी में चमत्कारी पानी डाल देती है और चुपचाप अपने कमरे में आकर सोने का नाटक करती है। उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है तो वो बाहर झांक कर देखती है और अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। कुछ देर बाद बहू को अपने कमरे में आता देख शांति देवी बुरी तरह से चौंक जाती है। वो बहू से पूछती है, बहू बाथरूम में कौन नहा रहा है? तो बहू बताती है, रामू जी नहाने गए हैं, आज उन्हें काम पे जल्दी जाना था। ये सुनकर तो शांति देवी के होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर डाला मैंने? बाथरूम में टर टर की आवाज सुनकर उसे पता चल जाता है कि बाबा के चमत्कारी पानी से उसका बेटा रामू अब मेढक बन चुका है। उसे गहरा सदमा लगता है और वो पागल हो जाती है। बाथरूम में मेढक को देखकर उसकी बहू चिल्ला चिल्लाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। वो उन्हें बताती है कि इस मेढक की वजह से मां जी पागल हो गई हैं। तब सारे गांव वाले मिलकर उस मेढक को मार डालते हैं। तो देखा आपने, मां के लालच की वजह से उसका बेटा मेढक बन गया और मर भी गया।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। ज्यादा लालच में आकर इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।